नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। आपको बता दें कि बिहार की राजनीतिक जो सियासत है उसमें लगातार हलचलें तेज हो गई हैं। एक ओर जहां एनडीए की ओर से बजट पेश किया गया है, तो वहीं महागठबंधन की ओर से लगातार उसका विरोध किया जा रहा है। वहीं तीसरी तरफ अगर देखा जाए तो बिहार की राजनीतिक समीकरण को साधने के लिए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर लगातार जो है ग्राउंड पे उतर चुके हैं। और आपको बताना चाहूंगा, हमारे साथ एलजेपी से भी कुछ लोग हैं, जेडीयू से भी कुछ लोग हैं और पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के अध्यक्ष भी रह चुके लोग हैं। देखिए, बिहार की जो वर्तमान राजनीति है ये प्योर पूंजीवादी दौर से गुजर रहा है। इस पूंजीवादी दौर में प्रशांत किशोर जी जो जन स्वराज के सूत्रधार हैं, इन्हीं से युवाओं और छात्रों के खास करके वैसे युवा छात्र जो मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं और अपना भविष्य राजनीति बनाना चाहते हैं, उसके लिए जन स्वराज सबसे बढ़िया अच्छा विकल्प है। इसीलिए आज हम लोगों ने जन स्वराज की दामन थामा है, क्योंकि हम लोग मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं, कई वर्षों से छात्र राजनीति की है। छात्र राजनीति बिहार में छात्र राजनीति वैसे वर्ग से विद्यार्थी करते हैं जो मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं। और आज के जो राजनीति का दौर है प्योर पूंजीवादी व्यवस्था है, बिना पैसा को आप राजनीति नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब से जन स्वराज पार्टी आई है, प्रशांत किशोर जी ने जन स्वराज की स्थापना की है, तब से मध्य वर्गीय परिवार से आने वाले वैसे छात्र नौजवान जो अपना राजनीति में भविष्य बनाना चाहते हैं, उनके लिए एक अच्छा विकल्प है। इसीलिए हम लोग आज जन स्वराज का दामन थामे। हाँ, एलजेपी में कई वर्षों 14-15 वर्षों में एलजेपी के काम किया हूँ और काफी मान सम्मान और प्रेम स्नेह हमको एलजेपी में मिला। वजह क्या थी कि जो देखिए, कई ऐसे वजह होते हैं जो मीडिया प्लेटफॉर्म में नहीं बोला जा सकता है, लेकिन जन स्वराज की जो विचारधारा है, जो पूंजीवादी व्यवस्था में जो हम लोग को लगा, इसलिए हमने जन स्वराज को अपना चुना। जैसे देखिए, चिराग पासवान जी बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, बहुत अच्छा है। बिहारियों के लिए काम भी करते हैं, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। युवाओं के लिए भी बात करते हैं, छात्रों के हित की भी बात करते हैं और हमारे बड़े भाई सम्मान भी हैं। हमारे बहुत मान प्रतिष्ठा भी लोक जनशक्ति पार्टी में मिला। माननीय रामविलास पासवान जी, स्वर्गीय श्रद्धेय रामविलास पासवान जी के समय ही हम पार्टी का सदस्यता ग्रहण किए थे। उन्होंने हमें छात्र लोक जनशक्ति पार्टी का बिहार प्रदेश का अध्यक्ष भी बनाने का काम किया था। लेकिन जन स्वराज पार्टी जो है, जब से प्रशांत किशोर जी आए हैं, तब से छात्रों युवाओं की, विशेषकर छात्र नौजवानों वैसे वर्ग से आने वाले छात्र युवा के प्रति ज्यादा इनको लगाव है, राजनीति में ज्यादा उनको बढ़ावा दे रहे हैं जो मध्य वर्गीय परिवार से आते हैं। तो हम लोग मिडिल क्लास से आने वाले छात्र नौजवान हैं, इसलिए जन स्वराज को हम विकल्प बांट रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन जो वर्तमान स्थिति है अभी, वो शायद अभी जो उनका क्रियाकलाप है हमें अच्छा नहीं लग रहा था। इस वजह से हमने जन स्वराज का दामन थामा है और जन स्वराज बेहतर विकल्प के तौर पर। सबसे बड़ी बात है कि बिहार में पक्ष और विपक्ष, राजनीति में पक्ष और विपक्ष होना बहुत जरूरी है। तो हम लोग जहाँ तक अवलोकन किए कि बिहार में विपक्ष कोई है नहीं, बिहार में विपक्ष कोई है नहीं। जिसे भी नीतीश कुमार अपनी ओर आकर्षित करना चाहेंगे, उसे आप आकर्षित करके सत्ता के सिंहासन पर बैठा सकते हैं। जन स्वराज ही एक ऐसी पार्टी है जो विपक्ष के तौर पर हमने उसे देख रखा है। इसलिए जेडीयू को छोड़ करके हम लोग यहाँ पे आए हैं और जेडीयू में छात्र राजनीति का कहीं कोई विकल्प है नहीं। वहाँ पे पहले एक शायद स्लोगन चलता था ना कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, लेकिन वो भी मिथक अब टूट गया है। अब राजा का ही बेटा राजा बन रहा है। और अभी तक तो आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, देखिए हुई नहीं है। अब तो बात है क्या कि अब उसको क्या कहा जाए, हुई नहीं है लेकिन होने वाला तो है। आखिर भविष्य तो वही है, भविष्य तो कुछ दूसरा जाता नहीं है, भविष्य तो वही है। आप कहें या न कहें, लेकिन बात तो ही आके रुकेगी। तो बस यही बात है, नाराजगी है उस चीज से, वंशवाद से छात्रों को नकारा जाता था। बिल्कुल, देखिए किसी भी पार्टी में, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में आप चले जाइए तो छात्रों को लोग बरगला करके ही रखते हैं। अब है क्या ना कि जो पॉलिटिशियन है, जो 243 विधानसभा का सीट है, 40 लोकसभा का सीट है, सभी सीटों पे विधायक जीते हुए हैं, सभी सीटों पे एमपी जीते हुए हैं। अब किसी कारण बस तो जो जीते हुए हैं, तो अगर वो अपना सीट छोड़ते हैं तो कमो बेश आप स्थिति देख लीजिए, पार्टी प्लेटफॉर्म पे भी आइए चाहे जो भी आइए, तो सब लोग अपने अपने बच्चों को ही आगे बढ़ा करके कि भैया हम अब संन्यास लेते हैं, आप आइए। रूलिंग पार्टी हो चाहे अपोनेंट की जो भी पार्टी हो, सबों का यही अभी कंसेप्ट चल रहा है, इसलिए कहीं कुछ विशेष नहीं है। तो आपने देखा कि हमने बिहार की राजनीति, छात्र संघ की राजनीति, बिहार की राजनीतिक पार्टियों की और खासकर बिहार की बात की।
हमारे साथ अलग अलग जगह से छात्र संघ के नेता थे, पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के नेता थे और पार्टियों के भी छात्र संघ के नेता थे। कुछ अधिवक्ता भी थे जिनसे हमने तमाम सवालों और तमाम मुद्दों को लेकर हमने चर्चा की। बिहार में बेहतर विकास के लिए कौन सी पार्टी अभी सही है, इसके अलावा बिहार की राजनीति में अभी क्या कुछ चल रहा है, इन तमाम मुद्दों को लेकर हमने जिक्र किया। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहे न्यूज़ 24।